परेशान किया इस औरत ने, मेरे ऊपर झूठे लीगल केस लगाए हैं। पहले रुचि के साथ नहीं किया था, ये लो इस हद तक मुझे मेंटल टॉर्चर करा है कि मैं अपनी जान लेना चाहती हूँ। अब ये देखो आप लोग, इस हद तक मैं अपने आप को खत्म करना चाहती हूँ। इस हद तक मुझे तंग किया इस औरत ने। पहले मेरे घर आई, मैं इसको जानती भी नहीं थी, मेरे बच्चे को कुछ गिफ्ट देकर गई, खिलौने देकर गई, फिर मेरे घर आई, 3-2 बार आई, फिर मेरे को अपने बच्चे के लिए इसने मेरे को कुछ खिलौने मिले कि हाँ वहाँ मेरे पास आओ बर्थडे पे, और वहाँ गई तो खुद बोली कि हाँ भैया मेरे घर की वीडियो बनाओ, यहाँ की वीडियो बनाओ। जब मैंने वो वीडियोस बनाई उसके बाद इस औरत ने मेरे ऊपर केस लगा रही है कि हाँ भैया मैंने उसकी प्राइवेसी खराब करी, इसके घर की। आपने ये वीडियो देखी, मेरा ये वीडियो देखने के बाद में बिल्कुल दिल हिल गया। YouTube पे अभी तक फैमिली ड्रामे तो बहुत देखे थे, या ये कहिए कि फैमिली में चलने वाले जो खिंचाव होते हैं और जो झगड़े होते हैं वो YouTube पे आते हुए हमने बहुत देखे थे। कि सच मानिए ये पहला केस मेरे सामने आया है जिसमें कि फ्रॉड और फिरौती का केस सामने आ रहा है, यानी कि कम्प्लीटली ये हरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग का केस है। पहले तो मेरे को माफ़ कीजिएगा कि मैंने इस तरह की क्लिपिंग लगाई, क्योंकि मैं भी नहीं देख पाया। इस लड़की ने यानी निधि ने अपने ऊपर इस जाली से, ये जो छलनी है इसके साथ में 25-30 बार अपने सर पर वार किया है। मैं देख नहीं पाया, मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसे ना हो इस लड़की का सर फट जाए। सर पे लगने वाली चोट कुछ भी अंजाम हो सकता है उसका। आप सोच सकते हैं कि सर पे अगर अचानक इतनी ज़्यादा चोट लगे तो उसका क्या अंजाम हो सकता है। साथ ही सोचने में मजबूर है क्योंकि ऐसे भी लोग हैं कि जो बेसिकली किसी को इतना ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहे हैं, इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं कि वो अपनी जान लेने पे उतारू हो जाए। वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना चाहता है, यानी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहता है, और वो भी वो इंसान जिसका एक बच्चा भी है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और मतलब ये क्या करें, ये तो क्रिमिनल्स हैं मेरे हिसाब से, तो ये क्रिमिनल्स हैं जो बेसिकली सोसाइटी में रहकर और चूस रहे हैं खून दूसरे लोगों का। पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। निधि अपना चैनल चलाती है अपने बच्चे के साथ में। उसके पास में एक छोटा सा बच्चा है और उसका हस्बैंड जो कुछ साल पहले कोरोना के आसपास गुजर चुके हैं, और अब वो सिंगल मदर है, यानी अपने बच्चे की खुद देखभाल करती है और YouTube पे लगातार वीडियो डालती है जिसकी अर्निंग से उसका घर चलता है। और उसके चलते हुए उसने जो है अपने ससुराल और इन सबका साथ छोड़ दिया और उसके बाद में अपने बच्चे को लेके अकेले रह रही है। के लिए उसने अपना अलग घर लिया और अपने बच्चे को स्कूल भेजती है, सारे काम करती है और सारे दिन की अपनी दिनचर्या जो है वो दिखाती रहती है। हालांकि हम उसकी बाकी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इससे केस जो है ना बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगा। पर निधि कैसे भी व्यवहार करती हो और कैसे भी वीडियो बनाती हो, पर ये तो बहुत नीचता का काम है कि किसी के साथ में आप इतना ज़्यादा टॉर्चर करें कि वो मेंटल प्रेशर में आके अपनी जान लेने को उतारू हो जाए। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आपको समझ में ना आया हो तो पूरी बात ये है कि ज्योति नाम की एक लेडी जिनका पुरानी हिस्ट्री भी है इस तरह की, वो इसके घर आई या पहले इससे मुलाकात करने की कोशिश करी, इसके एक फ़ैन की तरह से इससे मिलना चाहती थी और उसने आपस में इनकी बातें होनी शुरू हो गई। तो उसने इसको अपने घर पे इनवाइट कर लिया जब इसके बेटे का बर्थडे था। जैसा कि होता है, परंपरा होती है कि अगर आप किसी घर पे जाते हैं और ख़ास तौर से कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो, बर्थडे हो, तो आप क्या करते हो, या एनिवर्सरी हो, जो भी फंक्शन हो आपका, तो आप कोई ना कोई गिफ्ट तो लेके जाते हो। ऐसा कौन आदमी है जो कोई किसी ओकेशन पे जाएगा और गिफ्ट लेके नहीं जाएगा। तो सिंपल वे में वो अपने उसके बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके गई। ये एक नॉर्मल बात है, लोग आते हैं और इस तरह से गिफ्ट लेकर आते हैं, और उसने वो गिफ्ट्स रख लिए। उसके बाद में निधि उसके साथ में वीडियो बनाया। ये शायद वीडियो उसने उसके घर पे जाके बनाया था। इसके बाद उसने इसके सामने कुछ प्रपोजल रखे। आई थिंक उसका एक चैनल है जो कि बेसिकली लगभग डेड सा ही पड़ा है, मतलब उसमें कितने टाइम से कोई वीडियो नहीं आई है। एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता कि उसने क्या प्रपोजल रखा था। अपना चैनल को प्रमोट करने का प्रपोजल रखा था या कोई कमर्शियल प्रपोजल रखा था किसी तरह की बिजनेस का। अब देखिए ये लड़की जो है निधि, ये बेसिकली सिंगल वूमेन है, इसके साथ में कोई है नहीं। दूसरी बात ये कुछ ऐसी चीज़ें करती रहती है जो नॉर्मली जो है लोगों को ऑब्जेक्ट लगती हैं। आई मीन उसको लोगों को लगता है कि भाई ये सही दिमाग वाली बात नहीं है, ये पता नहीं कैसी कैसी बातें करती है। तो इस तरह की चीज़ें इसके व्लॉग्स में दिखाई देती रहती हैं जिसके लिए ये आलोचना का शिकार भी होती रहती है। लेकिन देखिए वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये अपने इन सब
सब चीजों को देखते हुए उसको बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगा जिस तरह से वो फोर्स कर रही थी उसको वो सब काम करने के लिए। तो इसने क्लियरली उसको मना कर दिया कि नहीं वो ऐसा नहीं करेगी, और यहीं से निधि की जो है मुसीबतों की शुरुआत हो गई। इसके बाद में उस श्रुति नाम की इस लेडी ने उसके साथ में दबाव बनाना शुरू किया और उसको प्रेशराइज करना शुरू किया कि जैसा वो कह रही है वैसा उसको करना पड़ेगा। जब उसने निधि ने बिल्कुल मना कर दिया और कई बार मना कर दिया तो फिर उसने उसको टॉर्चर करना शुरू किया। पहले उसने अपने गिफ्ट्स मांगे जो कि उसने उसके बर्थडे पर दिए थे, बच्चे के बर्थडे पर दिए थे। जबकि देखा जाए तो निधि भी जब उसके पास गई थी तो वो भी कुछ गिफ्ट्स लेकर उसके लिए गई थी। भाई ऐसा होता है जब किसी के यहाँ जाते हैं तो आप गिफ्ट लेके जाते हैं, इसमें कोई नई बात है नहीं। तो नीचता की हद देखिए, क्या आप किसी को दिए हुए गिफ्ट को मांग सकते हैं? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस बात का समर्थन करेंगे, वो ऐसा नहीं करते या फिर नहीं करना चाहते। अगर लड़ाई झगड़ा हो जाती है तब भी आप किसी से अपना गिफ्ट नहीं मांगेंगे। ये आपकी अच्छाई है कि आप किसी के फंक्शन में किसी के मौके पर गिफ्ट लेके गए, ये आपकी अच्छाई है, ये आपका कल्चर है, आपका अखलाक है और आपका संस्कार है, परिवार के संस्कार है, जिसकी वजह से आप ऐसा लेके गए। और उसके बाद में उन संस्कारों की धज्जियां उड़ाते हुए आप किसी से अपने गिफ्ट वापस मांगते हैं, तो ये कहाँ की इंसानियत है। लेकिन बहुत ज्यादा टॉर्चर से बचने के लिए निधि ने यह भी स्वीकार किया कि ठीक है मैं तेरे को सारे गिफ्ट्स वो वापस कर दूंगी, और क्योंकि बच्चा खेलता है तो वो गिफ्ट जो टूटते फूटते भी हैं या ये कहिए पुराने हो जाते हैं, तो हो सकता है वो इसके लिए दबाव बना रही हो। तो निधि ने मार्केट में जाके, बताइए हद है भाई, हद है, उसने मार्केट में जाके वो सारे गिफ्ट्स खरीदे जो कि उसके बच्चे को दिए गए थे, और वो जो कपड़े या जो भी चीज़ थी वो भी सब उसने वहाँ से खरीदे। और खरीदने के बाद में ये कहा कि भाई ये सारी चीजें तुम्हारी है, तुम ले जाओ और तुम मेरा पीछा छोड़ो। इस लेडी का मतलब तो कुछ और था, इसके तो विचार कुछ और हैं और इसका जो टारगेट था ना वो कुछ और था। ऐसा वो पहले भी कर चुकी है, वो अभी हम बताएंगे आपको। अब क्योंकि वो इसके घर आ चुकी थी तो इसके घर की रेखी कर चुकी थी, यानी इसके घर में क्या है, कैसे है, कहाँ सामान है, कहाँ सोना है, कहाँ उठना बैठना है, कहाँ किचन है, तो उसने इन सब बातों का दुरुपयोग करना शुरू किया। अब क्या करना शुरू किया, उसने बराबर लाइव करनी शुरू करी और लाइव में उसके खिलाफ में उसके चरित्र को हनन करने के लिए, उसके चरित्र का गंदा साबित करने के लिए उसने गलत गलत बातें उसके लिए कहनी शुरू करी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम उसके बाद में उसने ये कहना शुरू कर दिया कि निधि जो है घर पे जो है कुछ लोगों को बुलाती है, यानी ये कहिए कि धंधा करती है और लोगों को अपने घर पे बुलाती है, और उसके बेड के नीचे जो ना शराब की बोतलें उसको रखी हुई मिली हैं। इस तरीके से उसको गंदे गंदे तरीके से उसके चरित्र हनन के लिए बातें कहना शुरू करी। देखिए उन शब्दों का हम इस्तेमाल जानबूझ के नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बेसिकली देखा जाए तो सभ्यता के खिलाफ है। वो इतना नीचे गिर सकती है लेकिन हम इतना नीचे नहीं गिर सकते, तो उसने इस तरीके से तरह से उसको आरोप लगाने शुरू करे। अब देखिए निधि का मैं यही कहूंगा कि निधि में थोड़ा सा कम दिमाग है, वो इस तरह की बातें करती रहती है, लेकिन वो इसका जवाब जो है उसको सही तरह से नहीं दे पाई और उसने इन बातों को अपने ऊपर टॉर्चर जो है झेलना शुरू कर दिया। यानी उसने मानसिक जो पीड़ा लेनी शुरू कर दी कि वो इस तरह से मेरे को बोल रही है तो मेरा चरित्र हनन कर रही है, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को कुछ कह नहीं सकती मैं, और मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है। वो ये सब करने बजाय इसके कि वो ये कहती कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारी ये कैसा कह रही हो तो मुझे सबूत बताओ, मुझे सबूत दिखाओ, तुमने कहाँ देखा, तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम किसके आधार पर ये कह सकती हो कि मेरे बेड के नीचे तुमने बोतलें देखी, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास में? मैं तुमसे तुम्हारे लिए तुम्हारे घर पे गई थी, मैं तुम्हारे लिए अगर कहने लगूं तो क्या मैं तुम मान पाओगी इस बात को? और दूसरा सबसे अच्छी बात, ये सारी चीज़ें लाइव हैं, लाइव मीन्स सोशल मीडिया पे हैं, यानी यूट्यूब पे ऑलरेडी हैं, तो तुम्हारे पास तो पहले से ही प्रूफ है। मैं निधि की बात कर रहा हूँ, निधि के पास पहले से ही ये सारे प्रूफ हैं। उसे तुरंत ही FIR दर्ज करनी चाहिए पुलिस में जाकर और कहना चाहिए कि इस तरह से मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है और मेरे चरित्र का हनन किया जा रहा है, उसके सबूत ये हैं। डेफर्मेशन का उसके ऊपर केस करना चाहिए, लेकिन वो लड़की ने ऐसा नहीं किया और अपने आप को जो है प्रताड़ना देनी शुरू कर दी। अब ये वीडियो देखकर भाई दिल हिल गया कि कोई ऐसा भी कर सकता है। हमने बहुत ज़्यादा सुना था कि गेम होते हैं और गेम के लेवल पार करने के लिए आपको इतना मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि आप वो सब करने को तैयार हो जाते हैं कि गेम का लेवल पार करने के लिए, क्योंकि गेम आप छोड़ के जा नहीं सकते, तो उसमें आप अपने को धीरे धीरे करके नुकसान पहुंचाते हैं। और कई लोगों ने इस तरीके से अपनी जान से हाथ धोया है, यानी अपनी जान गंवाई है। तो ऐसे कई बच्चों के साथ में ऐसा हुआ था। तो ऐसी मानसिक स्थिति बहुत बार हो जाती है कि जब आप अपनी ही जान लेने पर उतारू
हो जाते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया पे या ये कहिए यूट्यूब पे ये अपने तरह का अनोखा ही मामला है। अब बताते हैं हम पहले का किस्सा। ऐसा नहीं है कि ये पहला किस्सा है कि जिसमें इस तरह का किया गया। इसी लड़की ने, इसी औरत ने, ये जो श्रुति नाम की है, इसने रुचि के साथ में भी यही किया था। आई थिंक ये काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन रुचि के साथ में भी यही किया था और उसको भी पूरी तरह से मेंटल प्रेशर में ला दिया था बुरी तरीके से, और उससे भी पैसे की मांग की थी, ब्लैकमेलिंग की थी। और यहाँ पर भी ये ब्लैकमेलिंग का केस है। इससे पैसा मांग रही है कि मैं तेरा पीछे छोड़ दूंगी, लेकिन तेरे को इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे। अब देखिए, अब आपको एक और वीडियो क्लिपिंग हम यहाँ पर लगाते हैं। इसके घर गई, इसके घर की वीडियो बनाई, मैंने इसकी प्राइवेसी छोड़ी और कह रही पैसे लूटूंगी, अच्छे पैसे मांगने लग रही हर चीज के। जब तक ये भी कहती है देख किरण ये सारा सामान पड़ा, सारे कपड़े खिलौने नए लाके दे दिए, मतलब भी कह दिया ले तेरे खिलौने भी सारे लाके दे दिए, खिलौने ले ले। अब भी मेरे पे 2 केस बोल दी, लीगल जा रही, कोर्ट में जा रही हूँ, तेरे से पैसा मैं प्राइवेसी और पता नहीं कौन कौन से सोच के केस लगा के मेरे से पैसा हिटना चाह रही है कि 1-2 लाख रुपए हिट लूं निधि से। तो उसको ये बोल दो ना आप यहाँ पे आके सामान दे के सब कुछ बोल चुकी यार, सब कुछ बोल दिया 10 बार, इतनी वीडियोस बना बना के बोल दिया भाई तू ले जा अपना सामान। अगली ने बोला भाई मेरे को सामान, नया सामान चाहिए, देख सारा खरीद के लाके रख दिया, ले भाई तू नया ले ले। मैंने यही कहा मेरी जान छोड़, मेरा पीछा छोड़ दे, मेरे ऊपर इतनी गंदी वीडियो बनाई जा रही, लाइव कर रही, इतना गंदा बोल रही यार। कोई कैसे अपने कैरेक्टर में इतना गंदा बर्दाश्त करे यार। बोल रही दीदी तो अपने बेड के नीचे दारू की बोतलें रखती है, ये बात आज लाइव में बोलने लग रही है यार, कितना गंद बोल रही है। सहन होता है। आज देखिए, आज तक मेरे घर में कोई एक इंसान भी 3.5 साल से रह रही हूँ ना मेरे घर के सामने, कभी देखा आज तक कोई नहीं, एक बंदा भी मेरे घर आया हो, आज तक कोई जेंट्स भी मेरे घर आया हो, एक बंदा भी। उसके बावजूद मेरे बारे में गंदा गंदा बोले जा रही है, मुझे हर तरीके से मेंटल हैरेस किया जा रहा है। कितना बंदा सहन करे यार, कितना बंदा सहन करे। ये तक कह दिया भैया यूट्यूब छोड़ रही हूँ, मेरे को शांति से जी लेने दो, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ अपनी लाइफ में। ये वीडियो क्लिपिंग हमने इसलिए लगाई है क्योंकि जब वो इतना सब मार पीट रही थी, अपने आप को ये कर रही थी, तो बर्तनों के गिरने, इन सब की आवाज़ से, वो छोटे छोटे मकान है, तो बराबर वाली जो है उसके घर में आ गई कि क्या बात है। तो उसने उसको बताया कि इस तरह से मेरे को जो है टॉर्चर किया जा रहा है वीडियो बना बना के, क्या आप बताइए आपने मेरे घर पे कुछ लोगों को आते हुए देखा है क्या? मेरे घर पे कुछ मर्द आते हैं क्या? आपने कभी देखा? क्योंकि आप तो पड़ोसी हैं, आप तो यहाँ 24 घंटे रहती हैं। तो उस पड़ोसन ने भी एकदम देखो क्लियर कट मना किया है, नहीं मैंने नहीं देखा। ये बात साबित करती है इस बात को कि निधि जो कह रही है वो सही है, और वो जो औरत ये सब बातें कह रही है सरासर गलत है। और फिर गलत है या सही है तो वो प्रूफ ला के देना इस बात का। वीडियो बना बना के बार बार व्यूज़ क्यों इकट्ठा करना चाह रही है, अपना फ़ायदा क्यों सोच रही है, और दूसरे को मेंटल टॉर्चर करके उससे पैसा हटना चाहती है। कल को मान लीजिए ये अपनी जान गंवा दे यहाँ पर, तो इसके बच्चे का क्या होगा? और इसका इल्ज़ाम किसके सर पे जाएगा? इसका इल्ज़ाम उसी लेडी के ऊपर सर पे जाएगा। वो सोच नहीं रही इस बात को। अगर इस मेंटल प्रेशर में वो अपनी जान गंवा दे तो फिर ये बनी हुई वीडियो क्या ऐसी हो जाएंगी? ये सारी की सारी वीडियो तू प्राइवेट कर दे या कुछ भी कर दे, यूट्यूब के पास तो सारा रिकॉर्ड रहेगा, और हर हालत में तुम जो है पकड़े जाओगे और एक दिन जो है इसकी सज़ा भोगोगे। कर्मा है ना, कर्मा सामने आता ही है। ऐसा कर्म करोगे वो आपको एक ना एक दिन भोगना पड़ेगा। आपने एक के साथ किया, चल गया, तो आप दूसरे के साथ कर रहे हो, नहीं चल पाएगा। मैं अपने सारे व्यूअर्स से भी प्रार्थना करता हूं कि उसके वीडियो पे जाके समर्थन अपना दें, उसको समर्थन दें, चाहे आप उसकी बातों का समर्थन करते हो या ना करते हो। लेकिन इस परिस्थिति में जब कोई अपने जान लेने को उतारू है और उसका मेंटल प्रेशर जो है अपने जगह पर नहीं है और वो अपना संतुलन बुरी तरह से खोने की स्थिति में है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सबसे पहले उसकी जान बचाएँ और उसको इस मुसीबत से बाहर निकालें और रास्ता दिखाएं उसको कि उसको क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से उसको तुरंत पुलिस में जाना चाहिए और ये सारी बातें और सारे रिकॉर्ड्स पुलिस को दे देने चाहिए। आगे उस पुलिस अपने आप ही उसको ये सब काम कर देगी। हमारे देश में न्याय व्यवस्था है, ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ ऐसे ही चलता है। डेफिनेटली उसको न्याय मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। और मैं आपको चेतावनी सबको देना चाहूँगा कि एज ए यूट्यूबर जब आप दूसरों से गिफ्ट स्वीकार करते हैं तो ये गलत होता है। आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, आपको उसके पैसे मिलते हैं, आपको
वही पैसे आपके लिए काफ़ी होने चाहिए। गिफ्ट लेने के लिए बिल्कुल मना कर देना चाहिए। हाँ, कोई प्रमोशन आता है, कुछ भी आता है, वो एक अलग बात होती है, वो बेसिकली आपका बिजनेस है। लेकिन गिफ्ट लेना इस तरीके से ये वो ठीक नहीं है, क्योंकि व्यूवर्स हैं, वो आपके चाहने वाले हैं, उनसे आप गिफ्ट क्यों लेना चाहते हैं, ये गलत चीज़ होती है। थिंक मैं अपनी बात को प्रॉपरली क्लियर कर पाया। बाकी आप लोग इस मैटर में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये किसी की जान की बात है। तो अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना मत ज़रूर हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, या इसके बारे में क्या करना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।